लाइव में दोबारा आया हूँ और मेरे दोस्त थोड़े से जुड़ जाएं तो मैं जी रोहित परमार भी आज जुड़े हैं। स्वागत है भैया आप सबका। मैं आज अचानक लाइव आया हूँ बिना बताए हुए और सोच रहा हूँ कि सभी को हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं दूं लाइव आकर के। और दिन में थोड़े काम में व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। क्या बात है, सोनाली मैम हमारी जुड़ी हुई है, स्वागत है आप सबका। मैं विशेष तौर पे लाइव इसलिए आया हूँ आज की, पहले तो हिंदी दिवस है और मेरे लिए बहुत ख़ास दिवस है आज का। हिंदी में माँ हिंदी ने पहली बार अपनी गोदी में मुझे लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में लाइव आऊँ 5-10 मिनट के लिए और जो मेरा एक माँ हिंदी के लिए, साहित्य के लिए जो कुछ भी मेरी कोशिश है वो कविताएं आप सबके समक्ष रखूं। मुझे लगता है शायद नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हिंदी कविता की बात आती है, जब बात आती है हिंदी की तो हिंदी में बात सबसे प्रथम आती है हिंदी की, और हिंदी में आती है हिंदी कविता की, और हिंदी कविता में आती है दिनकर की। दिनकर हिंदी के सबसे बड़े कवि, महान कवि, और उनकी और हिंदी कविता में जब बात आती है तो वो दिनकर की बात आती है। और उनकी कविता है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, क्रांति की आग तेरे दिल में जले या मेरे, जलनी तो चाहिए। तो क्रांति की आग है। और माँ हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने कुछ हिंदी पे लिखा है, अभी लिखा है, तो मैं बहुत देर से विचार कर रहा था कि क्यों ना आप सबके साथ में शेयर करूं कि मोहब्बत और आंसू का एक व्यापार है हिंदी। हिंदी क्या है, और जब मोहब्बत में तड़प होती है तो एक इंसान उसे कैसे बयां करता है, वो एक शायरी के ज़रिए ही उसे बयां कर सकता है। कि हमारे अरुण भैया, क्या बात, नए कवि हैं वो, इन दिनों बहुत अच्छा लिख रहे हैं और सभी जुड़े हैं। नरेंद्र भैया, सब आप सबका स्वागत है। सुनिएगा कि मोहब्बत और आंसू का एक व्यापार है हिंदी। जो माथे पे हमारी माँ श्रृंगार करती है, भारत की स्त्री पहली बार हिंदुस्तान की जब मतलब औरतें श्रृंगार करती है, उस वक्त पहले माथे पर बिंदी लगाते हैं, वो श्रृंगार का मूल। और सुनिएगा कि मोहब्बत और आंसू का एक व्यापार है हिंदी, रांझे और हीर का एक संसार है हिंदी, जो माथे पर सजाई है वो हिंदी की ही बिंदी है, जो दिल से दिल समझ जाए वो, जो दिल से दिल समझ जाए वो एक प्यार है हिंदी। तो हिंदी एक प्यार है, एक जश्न है, मनाते रहिए। और ज़िंदगी में इश्क एक ऐसी चीज़ है। अभी कल मैंने एक पोस्ट भी की थी, और वो जो पर्सनल पोस्ट जो आती है वो खुद से रिलेटेड भी है। कि अभी कल किसी दोस्त से बात हुई थी और चाबी से रिलेटेड, ताले से थी, तो मैंने उन्हें समझाया कि हमने हमारी अंतरात्मा को छूना बंद कर दिया है। हम सिर्फ ऊपर के मन से लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उन्हें जान पाते हैं, मगर अंदर तक प्रवेश नहीं करते हैं। चाबी ताले में एक ऐसी वस्तु है जो हमें सिखाती है कि विनम्रता पूर्वक हम किसी के दिल में प्रवेश कर सकते हैं, और चाबी ताले के सामने जाती है और उससे प्रवेश करती है और वो खुल जाया करता है। तो आज हिंदी के लिए मैं विशेष, मैंने कि हिंदी का दिवस है तो ज़रूर आप सबके साथ में लाई हूँ। और बहुत सारे, क्या बात है, मोहित जी बहुत अच्छा लिखते हैं और जुड़े हैं, स्वागत है आप सबका। मैं और एक कविता और सुना देता हूँ आपको, 4 पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि है कितने तुम बिन अकेले चले आइए, है शून्य यादों के मेले चले आइए, है शून्य यादों के मेले चले आइए, खोए खोए से हैं तेरी यादों में हम, है कितने तुम बिन झमेले चले आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
हिंदी मुझसे किसी ने पूछा था, बोले हमें तो हिंदी का समझ में नहीं आता, हालांकि पसंद है पर हिंदी का समझ में नहीं आता, बोले हिंदी कविता है क्या आखिर। तो मैंने कुछ जाना है, 3-4 वर्षों में जो जाना है, पहचाना है, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पायल की छनक और कंगन की खनक के बीच का अंतर जो समझ लेता है वो कविता है। का मीन से होता है, का कविता का जो होता है, का से कल्पना और बीच से विचार, और कल्पना और विचार को ही के तालमेल को कविता कहते हैं। तो ये कविता की परिभाषा हो गई। और बहुत सारे दोस्त जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।